आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो आप सभी तैयार हो जाइए आज के टॉप 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जवाब देने के लिए। आज का विषय है विज्ञान और विज्ञान से मैं 10 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं, जिसमें प्रत्येक के लिए 4-4 ऑप्शन होगा। तो आप उनमें से कितने सही कर रहे हैं, यानी 10 में कितना सही कर रहे हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। साथ में मैं प्रत्येक प्रश्न के लिए कौन सा ऑप्शन सही है ये भी बताऊंगा। लेकिन वीडियो के अंत में मैं एक ऐसा प्रश्न दूंगा जिसका जवाब मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास शुरू होने से पहले प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, आप लोग के लिए पहला प्रश्न है, पोटेशियम की परमाणु संख्या है। पोटेशियम की परमाणु संख्या है A17, B18, C19, D20। तो इन चारों में आप लोग को कौन सही है लग रहा है उसे चुन लीजिए। तो इसका सही जवाब है C19। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है और क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है और आर्गन की परमाणु संख्या 18 और कैल्शियम की 20। ठीक है, तो इन चारों को भी आप लोग कॉपी एक लेकर हमारे क्लास के लिए जब भी आप लोग वीडियो चलाएं तो एक कॉपी और कलम लेकर जरूर बैठें। तो मैंने यहाँ बता दिया कि 17 क्लोरीन का परमाणु संख्या है, 18 आर्गन का, कैल्शियम का 20 है और 19 क्या है, पोटेशियम का है। अगला प्रश्न, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है। मानव वृक्क किस प्रणाली का हिस्सा है। ए पोषण, बी श्वसन, सी उत्सर्जन, डी परिवहन। तो इसका सही जवाब आप लोग चुन लीजिए। इसका सही जवाब है उत्सर्जन, यानी ऑप्शन सी। तो आप सभी को पता है कि उत्सर्जन का मतलब होता है कि शरीर के अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, बेकार के पदार्थ है, उसको बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। तो इसका काम कौन करता है, वृक्क करता है, वृक्क। ठीक है, अगला प्रश्न, फलों को पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है। फलों को पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है। ए ऑक्सिन, बी जिबरेलिन्स, सी इथिलीन, डी साइटोकाइनिन। तो यहाँ फलों के पकने में किसका नियंत्रण होता है आप लोग बताएंगे। इसका सही जवाब है इथिलीन। ठीक है, इथिलीन से फल पकते हैं, ये याद रखेंगे लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही आप लोग ऑक्सिन के बारे में जान लीजिए। ऑक्सिन जो है पौधों की लंबाई का वृद्धि करता है, यानी ये सूर्य के प्रकाश से नियंत्रित होता है। ऑक्सिन को हम लोग प्रकाश अनुवर्तन भी कहते हैं, प्रकाश अनुवर्तन ऑक्सिन को। ठीक है, जिबरेलिन्स जो होता है यह मुख्य हार्मोन है, मुख्य पादप हार्मोन है जिबरेलिन्स, और ये पौधों का वृद्धि करता है। ठीक है, पूरे वृद्धि करता है। साइटोकाइनिन जो है यह शाखा या डालियों का वृद्धि करता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आप लोग के लिए, मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है। मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है। ए 270 दिन, बी 290 दिन, सी 200 दिन और डी 245 दिन। तो आपको बताना है कि मानव में गर्भ की कितनी अवधि होती है। तो इसका सही जवाब है ए 270 दिन, क्योंकि आपको पता है 9 माह का गर्भ होता है मानव में, और 9 में 3 से गुना करें 29, 27 यानी 270 दिन, यानी ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ। तो इसका सही जवाब आप लोग इस ऑप्शन में चुने। ए 1973, बी 1981, सी 1971, डी 1983। इन चारों में कौन सही है। तो यहाँ ऑप्शन बी यानी 1981 सही है, ऑप्शन बी सही है। क्योंकि गंगा एक्शन प्लान का मतलब है गंगा को साफ सुथरा करना, उसे नियंत्रित मतलब समुद्र तक जाने में कोई रुकावट ना हो, फ्रेश उसको दिशा देना, ये गंगा एक्शन प्लान था। जैसे उसमें बहुत सारे अपशिष्ट नालियाँ, कचरा और बहुत सारे लाशों का प्रवाह जो होता था ना, इसको नियंत्रित के लिए गंगा एक्शन प्लान शुरू किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है। निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है। ए बैक्टीरिया, बी कसकुट्टा, सी विषाणु, डी कवक। तो परजीवी का मतलब होता है किसी अन्य जीव पर रहकर वो अपना पोषण करे, उसे परजीवी कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी यानी कसकुट्टा।
अगला प्रश्न है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। ए फेफड़ों द्वारा, बी नीलय द्वारा, सी अलिंदों द्वारा, डी इनमें से सभी। तो इन चारों में आप लोग को जो ऑप्शन सही लग रहा है उसे आप लोग चुन लीजिए। मैं आप लोग को इसका सही ऑप्शन बता दूं, ऑप्शन बी यानी नीलय द्वारा हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में भेजा जाता है, पंपिंग किया जाता है। ठीक है। फेफड़ा का क्या कार्य होता है? फेफड़ा का कार्य होता है वो सांस को फिल्टर करता है, ऑक्सीजन को फिल्टर करता है। ठीक है। और इस तरह से ये अगला प्रश्न है, जनन संचरित रोग है। जनन संचरित रोग है। ए सिफिलिस, बी एड्स, सी गोनोरिया, डी इनमें से सभी। इनमें सभी। तो आप लोग इसे आसानी से बता सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो आप सभी ऑप्शन चुन लिए होंगे, अब मिलाएं। इसका ऑप्शन डी सही है, इनमें से सभी। क्योंकि जनन संचरित रोग का मतलब होता है जो स्त्री और पुरुष के संयोग से जो बनता है, जो मिलने से बनता है ना, तो ये सब क्या है? सेक्सुअल रोग हैं, यानी सिफिलिस भी है, एड्स भी है, गोनोरिया है, ये तीनों हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, पादप हार्मोन, पादप वृद्धि हार्मोन है। पादप वृद्धि हार्मोन है। ए जिबरेलिन, बी एड्रेनालिन, सी इंसुलिन, डी थायरोक्सिन। तो इन चारों में आपको जो सही लग रहा है आप लोग चुन लीजिए। क्योंकि अभी ही हम लोग कुछ क्वेश्चन पहले हम लोग क्या हार्मोन के बारे में बात किए थे, तो पादप हार्मोन में किसका नाम आया था? जिबरेलिन का बात आया था, जिबरेलिन। तो पादप हार्मोन के लिए ए ये सही है, जिबरेलिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मटर को अपने प्रयोगों के लिए किसने चुना? मटर को अपने प्रयोगों के लिए किसने चुना? ए मेंडल, बी डार्विन, सी लामार्क, डी खुराना। इन चारों में आपको कौन सही लग रहा है उसे आप लोग चुन लीजिए। आप मिलाइए इसका आंसर। ए मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल पूरा नाम है इनका। इन्होंने अनुवांशिकी की खोज के लिए, अनुवांशिकी पर रिसर्च के लिए मटर के पौधों को चुना था और उस पर अनुवांशिकी रिसर्च किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल थे जो थे ना, वो पहले टीचर थे, उसके बाद वो पादरी बन गए, जो चर्च में होते हैं लोग, वो और वहीं पे चर्च में ही उन्होंने अनुवांशिकी की रिसर्च किया था और सबको बताया था। अब उस प्रश्न की बारी है जो आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे। तो प्रश्न है, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है ए 7, बी 8, सी 6, डी 14। तो इन चारों में आप लोग को जो सही लग रहा है उसे आप लोग कमेंट करके बताएं। पीएच मान क्या है जी? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है, यानी कि हाइड्रोजन के पावर को, शक्ति को बताता है। और यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि जो पीएच मान 7 से कम होता है उसे अम्लीय बोलते हैं, 7 से ऊपर जो होता है क्षारीय बोलते हैं ना। अब यहाँ उदासीन का पीएच मान क्या होगा आप लोग फटाफट कमेंट करके मुझे बताएं। तो इस तरह से हम लोगों ने 10 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को किया। आप लोग इस 10 में कितना सही किए उसे भी कमेंट करके बताएंगे। साथ ही ये जो प्रश्न एक आप लोग के लिए दिए हैं इसको भी कमेंट करके बताएंगे। तो इस तरह से रोज़ सुबह 5 बजे मेरे इस चैनल पे आप लोग को नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। तो अभी तक आप लोग यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही इस पर वीडियो डाला जाए आपको शीघ्र मिल जाए। ठीक है। और मैं आप सभी को बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पे प्रतिदिन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं और उसे कॉपी में नोट करते हैं और उसे बार बार प्ले करके, वीडियो प्ले करके देखते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में पूरे 50 में 50 सही करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। तो आज के क्लास यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।